बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कुछ आर्टिकल कब से स्टिच होकर आए हुए हैं, सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाए। क्या ये मुर्गा इस टाइम भी कुकड़ू कुड़ू करता होता है या फिर सुबह के टाइम ही करता है, फजर के टाइम? तो खैर चलते हैं, फर्स्ट वन आर्टिकल को देख लेते हैं। वही पीछे से जो भी नॉइज़ हो तो आप उसको बेयर कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके का नेक लाइन दिया गया था, इज़निक ब्रांड से ये आर्टिकल लिया गया है और यकीन मानिए कोई इतने ढेर सारे पैचेस थे इस सूट पर। वही इज़निक वालों, आप लोग पैचेस इतने दे देते हो, इसके ऊपर ही कढ़ाई कर देते, क्योंकि फिर जो स्टिचिंग कॉस्ट बनती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। आप चेक करो, बगल से लेके नीचे तक, दामन, बाजू, गला, आगे पीछे इतने ज़्यादा पैचेस को एप्लिक किया गया है। मतलब सूट की स्टिचिंग से ज़्यादा एप्लिक वाले ने पैसे ले लिए। कुछ इस तरीके के पैचेस दिए गए हैं जो यहाँ पर एप्लिक किए गए हैं स्लीव्स के ऊपर। साथ ही साथ हमने लेस को डाई करवा कर लगाया गया। अब इस तरह के कलर तो आपको लेसेस में मिलते नहीं है। बाकी इस तरह दामन के लिए पैचेस दिए गए थे, इनको दोनों साइड पर कॉर्नर्स पर एप्लिक किया गया। बाकी जितनी भी पट्टी दी गई थी वो अंडर आर्म से होते हुए दामन पर लगाई गई, चौकों पर लगाई गई, आगे पीछे चौक पर बिल्कुल सेम यही पट्टी लगाई गई है। बाकी ये चेक करें, नज़दीक से दिखा रही हूँ। इस तरह हमने लेस को लिया, उसको डाई करवाया और चौक पर भी लगा दिया, दामन पर भी इसको लगा दिया। अब फिनिशिंग आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी हमने इनर भी साथ में अटैच किया क्योंकि मेरी क्लाइंट को इनर चाहिए था। कैमरिक कॉटन में ये सूट दिए गए हैं लेकिन मेरी क्लाइंट को इनर चाहिए था। साथ ही साथ हमने सिल्क को अटैच किया इसके साथ। बाकी चलते हैं, इसकी बैक साइड देख लेते हैं। बैक साइड का भी नेक लाइन इस तरह दिया गया, फ्रंट साइड से करके ना बैक साइड का नेक लाइन काफ़ी बड़ा है। बाकी ये पट्टियाँ हमने यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक कर दी गई, लेसेस हमने साथ में अटैच की। ये एक तरीके का फीडबैक भी होता है ब्रांड वालों को कि ब्रांड वाले थोड़ा सा तरस खाया करें उन क्लाइंट्स पर जो सूट भी बाय करते हैं और फिर इस पर स्टिचिंग भी दें। तो कम से कम इतने पैचेस नहीं होने चाहिए। बाकी ट्राउज़र को हमने थोड़ा शशकों वाला बनाया, पेंटेक्स डाली गई, लेस दरमियान में लगाई गई और साथ ही साथ जो पट्टी दी गई थी वो यहाँ पर अटैच कर दी गई। अब ये पट्टी बचती थी तो हमने यहाँ पर भी इसको लगा दिया। ओवरऑल लास्टिक के साथ इस तरह सिगरेट पैंट बोलेंगे इसको, स्ट्रेट पैंट बनाई गई है। ये रही इसकी शॉल। शॉल के चारों तरफ हमने लेस को डाई करवा कर लगा दिया, सिल्क का पल्टा दिया गया। अब कुछ फैब्रिक ऐसा होता है ना, जब उस पर स्टिचिंग की जाती है तो थोड़ा सा बल आता है। इतनी चीज़ को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना होगा कि कुछ फैब्रिक ऐसा होता है, वरना जिन लोगों ने मेरी स्टिचिंग की वीडियोस देखी हैं उनको पता है कि मेरा काम किस तरीके का है। लेकिन अब कपड़ा जैसा होगा तो वो उसी हिसाब से स्टिच होगा। खैर हमने साथ में पल्टा भी सिल्क का दे दिया है। बहुत प्यारा आर्टिकल ये दिख रहा है। स्टिच होने के बाद इसकी लुक टोटली चेंज हो गई। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी इज़निक ब्रांड से लिया गया, इनका हेड कोड में से एक आर्टिकल है। कैमरिक बोलेंगे, कैमरिक में ये सूट दिए गए थे लेकिन हमने साथ में इनर भी अटैच किए हैं। कुछ इस तरीके की पट्टी दी गई थी, हमने पट्टी लगाई, साथ में इस साइड पर हमने लेस को अटैच कर दिया जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। साथ ही साथ हमने पाइपिंग को भी रखा। अब चेक करो, पाइपिंग के साथ एक प्रोमिनेंट लुक भी आ गई और इस तरह जो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी थी वो भी अटैच हो गई। ये एक और पट्टी दी गई थी जिसको स्लीव्स के हमने कुछ यहाँ पर लगा दिया, नीचे से कटवर्क किया गया जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। जिंक कलर में ये सूट दिया गया, इसके ऊपर शॉकिन पिंक कलर में कढ़ाई है, शॉकिन पिंक कहेंगे, रेडिश मैरून कलर कहेंगे, इस तरह कढ़ाई की गई है। ये पैटर्न दिया गया था जो यहाँ पर कटवर्क करके प्रॉपर पूरा का पूरा एप्लिक किया गया। ये बंचेस थे जो कॉर्नर्स के लिए थे क्योंकि मेरी क्लाइंट की ये दामन निकलता है, यानी कि इस दामन पर हमने इन कॉर्नर्स को, बंचेस को अटैच किया। साथ में जो पट्टी दी गई थी उसको भी कटवर्क करके एप्लिक किया गया दामन की साइड पर और चौक की साइड पर। अब चेक करें, ये प्रॉपर पूरा पैच एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने लेस के साथ इसको फिनिशिंग दी। आगे पीछे दामन पर हमने लेस को अटैच किया और चौक पर भी लगा दिया। अब चेक करें, बैक साइड के चौक पर भी ये पट्टी लगाई गई है क्योंकि पैचेस ही इतने ज़्यादा थे
तो अब खुद सोचो ना कितने ज़्यादा पैचेस वाला ये सूट था। साथ ही साथ हमने इनर को भी अटैच कर दिया। और चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र हमने थोड़ा-सा पेंटेक्स के साथ बनाया गया। ये पट्टी साथ में दी गई थी स्लीव्स के लिए, लेकिन स्लीव्स पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम है, तो हमने ये पट्टी यहाँ पर लगा दी, साथ में लेस के साथ इसको अटैच किया। अब चेक करें कलर कितना खूबसूरत दिख रहा है। कलर बहुत प्यारा बनने के बाद ये सूट भी बहुत प्यारा दिखा। इस तरह ओवरऑल इलास्टिक डाली गई, क्योंकि जिस तरह जो क्लाइंट्स कहते हो उस हिसाब से उनके कपड़ों को स्टिच करवाया जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि वैसे ही कपड़े स्टिच हों। इसकी शॉल में भी बड़ी एहतियात के साथ ये लेस अटैच की गई है। अब क्या किया जाए, फैब्रिक जब जिस तरह का होगा वो उस हिसाब से लेस अटैच होगी। अगर धागे वागे हों तो काइंडली आप लोग निकाल लीजिएगा। बाकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि धागों की कटिंग करके अगर दर्जी से कुछ रह गया तो वो मैं कंप्लीट करके दूं। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी इस्निक ब्रांड से लिया गया है और बहुत प्यारा ये आर्टिकल स्टिच हुआ है। इससे पहले भी मैंने ये स्टिच करवाया, वो मैंने दूसरे स्टाइल से करवाया था। इस बार सोचा जो पैचेस मैंने नेक लाइन पर लगाए थे वो दामन पर लगा दिए जाए। हमने कुछ इस तरह की पट्टी को कटवर्क किया, नेक लाइन पर लगा दिया, पाइपिंग वाला नेक लाइन बनाया गया। साथ ही साथ जो पट्टी बची थी उसको हमने स्लीव्स पर ऐड कर दिया, नीचे से कटवर्क किया और लेस को भी ऐड कर दिया। अब चेक करो इतने डार्क कलर और सेम कलर की लेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये सारी लेसेस डाई करवाई जाती हैं। बाकी ये रहा इसका दामन। दामन पर भी हमने ये पट्टी अटैच कर दी, नीचे से कटवर्क किया गया, ऊपर से एप्लिक किया गया, नीचे हमने लेस को भी अटैच कर दिया। और ये जो पैचेस थे ना, ये जो दिए गए थे ये हमने चौक पर एप्लिक कर दिए गए। अब जैसे पहले मैंने जब ये सूट स्टिच करवाया था तो मैंने नेक लाइन पर ये जो चौक पर पैच लगे हुए हैं ये पूरे एप्लिक किए गए थे, लूप्स वाले बटन बनाए गए थे, तो वो भी लुक प्यारी दिख रही थी और मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा खूबसूरत बना है। बाकी इस तरह लेस हमने चौक दामन पर लगा दी, इसको डाई करवाया गया। मिल्की लेसेस मैं यूज़ करती हूँ, डाई करवा कर लगाई जाती हैं और ये सारी कॉस्ट जो है क्लाइंट नहीं देनी होती है। बाकी इनर भी लगा दिया गया, सिल्क का पल्टा दिया गया, बैक साइड पर भी हमने लेस को अटैच कर दिया। जब आप लोग मुझसे स्टिचिंग कॉस्ट पूछते हैं तो स्पेसिफ़िक एक जोड़े की स्टिचिंग बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैंने वो ड्रेस क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया तो उन्हीं का बिल चेक करके मैं आपको बता देती हूँ। बाकी ट्राउज़र को कुछ इस तरह बनाया गया, पेंटेक्स डाली गई और लेसेस को ऐड किया गया, ऊपर नीचे जॉइंट लेस भी ऐड की गई। जब ट्राउज़र पर पेंटेक्स डाली जाएंगी, लेसेस लगाई जाएंगी, जो टेलर है एक एक पेंटेक्स डालने के को भी चार्ज करता है, लेसेस को भी चार्ज करता है कि उसने कितनी दफ़ा जॉइंट लेस लगाई। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मेरी वीडियोस देख कर आते हैं फिर कहते हैं हमें भी इस तरह के ट्राउज़र्स चाहिए, इस तरह की शर्ट्स चाहिए। तो माइंड में रखें कि जितना काम किया जाएगा टेलर उस हिसाब से उसको चार्ज करेगा। तो इसलिए रीज़नेबल उन्हीं लोगों को पड़ सकते हैं जो ओवरसीज़ हैं। पाकिस्तान से मैं ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ स्टिचिंग के, स्पेशली इस वजह से कि ज़ाहिर बात है उनको कॉस्टली पड़ते हैं। वो मेरे सर्विस चार्जेस देंगे, टेलर की स्टिचिंग देंगे, तो फिर वो कॉस्टली जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी इतना फुली कढ़ाई का नेकलाइन दिया गया था जिसको कटवर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप चेक करें दरमियान में यहाँ पर हमने सिलाइयाँ ऐड कर दी एंकर के थ्रेड से जो लगाई जाती हैं, और क्योंकि इस नेक लाइन की शेप ही कुछ इस तरीके की थी, यहाँ पर कटवर्क किया गया, इसको एप्लिक किया गया, साथ ही साथ स्लीव्स पर भी हमने ये पैच को अटैच कर दिया। अब जिस तरह मेरी क्लाइंट हैं उस हिसाब से इन कपड़ों को बनाया गया है। बाकी जो लेस थी वो हमने बाजू के साइड पर लगा दी है। जो कलर इसके साथ कंट्रास्ट में जा रहा था वही कलर लगाया, क्योंकि इसके लिए मैंने डाई नहीं करवाई, क्योंकि वो फिर बड़ा लंबा चक्कर हो जाना था और ये इसी के साथ प्यारा दिख रहा है। और हमने दामन पर और कुछ इस तरह इस पैच को एप्लिक करवाया। सॉरी, भूल चूक हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, बोलते बोलते मैं रुक भी सकती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं आप रिप्लाई नहीं करती हैं। रिप्लाई मैं सबको कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। सम टाइम बहुत चैट नीचे चली जाए तो वो भी नज़रों से ओझल हो जाता है मैसेज। कुछ टाइम सब्र रखा करें, उसके बाद दोबारा से मैसेज कर दिया करें तो पॉपअप ऊपर की साइड पर मैसेज आ जाता है।
तो ये चीज़ है। बाकी हमने इनर को साथ में अटैच किया, और जो इनर वाले सूट की स्टिचिंग होती है, टेलर उसको डबल सूट कहता है, तो वो सूट भाई महंगे जाते ही हैं। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग फिर जब स्टिचिंग का सुनेंगे तो फिर कहेंगे इतनी ज़्यादा स्टिचिंग। तो ज़ाहिर बात है, जब आप एक डबल सूट सिलवाते हैं, इनर वाला सूट, उसकी स्टिचिंग कॉस्ट डिफरेंट होगी। पेंटेक्स, लेसेस, जो सी चीज़ अटैच होगी उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी, और इसीलिए मैं पाकिस्तान से ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ। ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। बाकी सूट को बाय करने के अलग से सर्विस चार्जेस होते हैं, उनको स्टिच करवाने के अलग से सर्विस चार्जेस होते हैं, क्योंकि बाय करने पर अलग मेहनत होती है और स्टिच करवाने पर तो अन्य-वाह मेहनत होती है। तो ख़ैर इस तरह शॉल दी गई थी, इस पर सिल्क का पल्टा लगाया गया सिंपल पाइपिंग के साथ। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। रंग रसिया से ये आर्टिकल लिया गया, बड़ा प्यारा आर्टिकल है, क्योंकि ये कलर मुझे ठा करके अच्छा लगा। और कुछ इस तरह का नेक लाइन के लिए पैच दिया गया था, जिसको कट वर्क करके यहाँ पर एप्लिक किया गया। नज़दीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह बनाया गया। वैसे मैंने ढेर सारे बटन बोले थे कि यहाँ पर लगा दो, लेकिन टेलर भी पूरी शय होता है, ज़ाहिर बात है उसने अपने हिसाब से भी काम करना होता है। तो ख़ैर यहाँ पर हमने बटन्स लगा दिए, जबकि मैंने ये पूरी पट्टी पर बोले थे कि पूरी पट्टी पर बटन आने चाहिए। तो ख़ैर कोई नहीं, इस तरह भी ये बहुत प्यारा दिख रहा है। और जो पैचेस साथ में दिए गए थे वो हमने दामन पर लगा दिए। स्लीव्स पर हमने कुछ लेसेस के साथ इसको डिज़ाइन किया। चौड़ी लेस हमने यहाँ पर अटैच की, डाई करवाई, नीचे हमने इसको कवर कर दिया कि ये हवा नहीं जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये सर्दियों के कपड़े हैं तो हवा इधर उधर से जानी नहीं चाहिए। और मेरे जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा सतर का भी ख्याल रखते हैं, तो मैंने सोचा नीचे हम इसके कपड़ा लगा देते हैं। बाकी जो पैच दिया गया था उसको यहाँ दामन पर लगाया गया, कॉर्नर्स पर लगाया गया। इनको कटवर्क करके एप्लिक कर दिया गया, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी कॉर्नर्स दिखाती हूँ, कुछ इस तरह कॉर्नर्स के लिए भी दिया गया था, इसको भी एप्लिक किया गया। बाकी धागे हों तो आप लोगों ने हटा देने हैं। लेस को डाई करवाया गया, लगा दिया गया, सिल्क का पल्टा दिया गया, साथ ही साथ हमने इनर भी अटैच कर दिया। ये कलर इसके साथ मैच कर रहा था तो हमने इस तरह इसको ले लिया। बाकी लेंथ, क्योंकि पूरी मेरी ये काफ़ी लॉन्ग माशाल्लाह से क्लाइंट हैं, उनकी काफ़ी लॉन्ग शर्ट स्टिच हुई हैं, तो हमने जो पैच स्लीव्स के लिए था वो पीछे लगाया, तो तब जाके इसकी लेंथ पूरी हुई। और प्यारा आर्टिकल दिख रहा है। बाकी इसका ट्राउज़र भी बड़ा शशकों के साथ हमने रेडी करवाया। अब बहुत से लोग मुझे मैसेजेस करेंगे कि हमारे ट्राउज़र भी इस तरह बनवाएं। अगर आप चाहते हैं तो बनवा दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों के माइंड में होना चाहिए इस तरह स्टिचिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। और जब एक साइड से ये इस तरह पेंटिक्स डलती है ना, तो दूसरी साइड से ये थोड़ी नीचे की साइड पे हो जाती है, ऐसी टर्न करके। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में, ये स्ट्रेट तो बनी नहीं है, तिरछी बनी है, तो दूसरी साइड से ये तिरछी ही जाएंगी नीचे की साइड पर। मैं भी चेक करो, एक एक चीज़ समझाती हूँ, क्योंकि इस तरह टेलर को भी थोड़ी सी मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि जहाँ पर हम 10-12 सूट सी लेते हैं, वहाँ हमें 1-2 सूट सीने पड़ते हैं पूरे दिन में, तो वो फिर ज़ाहिर बात है वो उस हिसाब से चार्जेस लेता है। और यहाँ पर भी हमने पल्टा लगाया, साथ में हमने लेस को यहाँ पर अटैच कर दिया। लेसेस को डाई करवाया जाता है, ज़ाहिर बात है इस तरह कलर्स मिलते नहीं है, बहुत डिफरेंट कलर है। इसकी सिल्क बहुत मज़े का इसका कलर दिख रहा है। तो ओवरऑल ये रही इसकी लुक। अगर आप भी इस तरह स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरसीज़ स्क्रीन पर नंबर मेंशन है। बाकी इस तरह लेसेस डाई होकर आई हैं कुछ क्लाइंट्स की, अब इनके कपड़े स्टिच होने जाने हैं, अब ये सुखाई जा रही हैं, चेक करें। इस तरह ढेर सारी लेसेस को डाई करवाया जाता है, उनको ड्राई किया जाता है, कपड़ों को श्रिंक किया जाता है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है, क्योंकि टेलर ये काम नहीं करते। तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।